इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, इस दिल में रहे हैं गम, जहाँ तुम चले गए। तो पहले वो पोस्ट कार्ड आता था, फिर वो तो ब्लू कलर का इन्वॉल्वमेंट आया, उसके बाद तार आया, फिर तार गया, फिर टेलीफोन आया रस्सी वाला। और पहले का टेलीफोन कितना भारी आता था मालूम है ना, वो काला वाला, वो इतना बड़ा आता था, अगर किसी को जोर से मारा हो तो सर फूट जाए। फिर टेलीफोन गया और फिर पेजर आया, पेजर शायद यहाँ आया हो ना आया हो, इतना ज्यादा पेजर। उसमें आप किसी को बोल के संदेश डाल दो तो उसको वो यहाँ लगा देते आदमी कमर पे, मैंने भी लगाया है। और जब पेजर आया तो उसमें संदेश आ जाता था। अब जब वो आदमी देखता था तो सामने फोन करता था कि ये नंबर पे कोई मेरा इंतजार कर रहा है। फिर पेजर गया, फिर मोबाइल आया, लेकिन कैसा मोबाइल, खाली बात कर सको बस और कुछ नहीं। कॉल वाला मोबाइल आया, फिर SMS वाला में वो आया, SMS मतलब उसे इसका मतलब होगा SMS, इसका मतलब क्या होता है किसी को मालूम है? वो बिरजू भाई से मैं पूछ लूंगा, वो उनका डिपार्टमेंट है। फिर SMS वाला मोबाइल आया, फिर वो WhatsApp वाला मैसेज आया। और अभी पूरी दुनिया WhatsApp की दीवानी है, पूरी दुनिया, सबका काम WhatsApp से चल जाता है। अरे औरों का छोड़ो, हमारा तो चल ही जाता है। मेरे को जब कोई भजन बिरजू भाई भेजते हैं और कोई भेजता है तो मैं इसको भेज देता हूँ, मैं कहता हूँ तू सेट कर, फिर जमा तो गाएंगे, वरना नहीं रमू। आजकल WhatsApp का जमाना चल रहा है। और अभी एक नया आ गया फेसबुक। अब फेसबुक भी अपग्रेड हो गया बेटा, उसको इंस्टाग्राम कहते हैं। देखो पंडित जी को भी काल काल के अनुसार काम चलाना चाहिए। एक हमारा पंडित जी कथा कर रहा था, थोड़ा आपको हल्का कर देता। अब वो कथा कर रहा था तो प्राचीन जमाने में माता जी कथा कैसी होती थी, ऐसे ऐसे लोग नहीं कथा करते थे। पहले तो बहुत कड़क नियम थे, वक्ता को बहुत संभाल के चलना पड़ता था, खाने में भी डर रहता था, मैं कुछ खाऊंगा कोई देख लेगा तो वो बेचारा खा न पाए, कोई पिक्चर देखने को हाँ अगर कुछ खाए, अरे इतना बड़ा आदमी हो के रोड पे खड़ा खड़ा समोसे पकौड़ी खा रहा है देखो। तो पहले के जमाने में जब कथा होती थी, आपके यहाँ ऐसा हो कि ना हो, हमारे यहाँ जो कथाकार लोग कथा करते थे ना, वो गद्य में पद्य में कथा करते थे, जैसे ऐसा लगता हो गाता हो ऐसी कथा करता। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं,
हे परीक्षित राजा, भगवान कृष्ण 16,000 रानियों के बीच में बैठे हैं। और उसमें कोई 10 का नोट लेके आता है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, हे राजा, भगवान कृष्ण रास मंडल में गोपियों के साथ बैठे हुए हैं। उसी समय कोई भगवान का भक्त भगवान के लिए कुछ प्रसाद लेके आ रहा है, और अगर खाली हाथ आता हो तो कथा पूरी घूम जाती। भगवान कृष्ण मथुरा में कंस के दरबार में बैठे थे। उसी समय कंस का एक राक्षस आया। अब हमारे यहाँ दादाजी ऐसी कहावत है कि भादों में बैंगन नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ हो कि नहीं हो मालूम नहीं। भादों में बैंगन नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है भादरवा में રીંગણા નો ખવાય। तो सावन में नहीं खाते। अच्छा, यहाँ सावन में नहीं खाते। चलो हम आपका ही पकड़ के चलते हैं। सावन में सुखदेव जी सावधान करे, हे परीक्षित राजा, सावन में बैंगन नहीं खाना चाहिए। तो उसी समय कोई आदमी ने आके वो पोथी पर 4-5 बैंगन रख दिए। ओ बड़े वाले बैंगन आते हैं ना, जिसकी वो चोखा बनता है, उसी को बोलते हैं ना चोखा। कल खाया था मैंने, अच्छा लगा। बच्चों आपको कैसा लगा? हाँ ठीक लगा, चलो ठीक है। तो मैं बच्चे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सब मेरे से छोटे हैं, कोई बुरा मत मान लो। तो किसी ने आके पोथी पर 4-5 बैंगन रख दिए। अब उसको बैंगन बहुत पसंद, और कथा में ही बोल दिया सावन में बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, और किसी ने बैंगन वही रख दिया। अब पहले ये जो होता था ना, इसको हम लोग कहते हैं उपवस्त्र। क्या कहते हैं? उपवस्त्र। एक अर्थ है इसका खेस। तो पहले, ये तो अभी हो गया, पहले लोग ऐसे रखते थे। हाँ? अब ये क्या काम में आता है मैं आपको बताता हूं। तो महाराज ने अपना ये जो गमछा था खेस, उसको ऐसे लिया, ऐसे बिछाया, चारों ओर से चारों छोर संभल के बैंगन की पोटली पीछे डाल दी। लोग देखते रहे। महाराज बोल रहा था सावन में बैंगन नहीं खाने चाहिए, और अभी सावन चल रहा है। अब वो गया घर, उसकी जो पत्नी थी वो भी कथाकार थी। हाँ, आपको लगेगा हमारे घर में भी नहीं, घर में ऐसा कोई नहीं करता है। आप लोग तो दयालु हो, इतना सुनते हो, घर में तो कोई सुनता भी नहीं। तो आया घर, लो भगवान आज अच्छा सा चोखा बनाओ। इसमें वो अदरक, हरी मिर्च, अजमाई, सत्तू होता है कि नहीं होता है चोखा में? नहीं, चलो सत्तू छोड़ दो। टमाटर, आलू सबको मिक्स करके भगवान आज मस्त चोखा बना दो। और उसकी पत्नी ने कहा कि आपको मालूम नहीं सावन चल रहा है? अभी तो कथा में बोल के आए हो कि सावन में बैंगन का सब्जी नहीं खाना चाहिए। तो ये हंसने लगे, अरे पागल, अरे मूर्ख, वो खेती के बैंगन की बात थी, ये तो पोथी के बैंगन है। अब पहले ऐसा नियम था कि लोग यहाँ बैठते थे, खाते पीते भी थे सब। हमारे यहाँ पुराने जमाने में ऐसा रिवाज था कि जो वक्ता होता था ना, वो थोड़ी थोड़ी देर में कथा बीच में रुका के नीचे उतर जाता था।
फिर सबके साथ बैठ, बहुत सरल थे पहले लोग, ये तो अभी ऐसे हो गए हैं, ऐसे चलते हैं, नीचे देख गिर जाएगा। तो बेचारा सरल होते थे और नीचे बैठ जाते, फिर चाय पीते थे, दूध पीते थे। और पहले आपके यहाँ हो ना हो, हमारे यहाँ माता जी वक्ता को दूध और घी पिलाते थे कि उसका गला खुल जाए। अब गला तो खुलता खुले, इसलिए ज्यादा दूध और घी भी मत खाना, जगह माप मारे जो। तो उसने है वो सबके साथ उतर के दूध पी लिया गरम गरम केसर वाला, और फिर ऐसे मसला, ऐसे मसला, ऐसे मसला। हाँ देखो, तंबाकू खाने वाला होता है ना, तंबाकू कोई बुरा मत मानना, ये तो आनंद के अभिजीव आ गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो तंबाकू खाने वाला होता है ना, पहले तो तंबाकू को बहुत मारता है, सुधर जा सुधर जा सुधर जा, बोलता हूँ सुधर जा। फिर ऐसे पीसता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और फिर चढ़ा देता है। अब नियम ऐसा है, खाना और बोलना साथ में नहीं होता, या तो खाओ या बोलो। अब वो बेचारा जब बोलने को जाए तो उसके मुंह से सीधा थूक गिरे और पोथी पर, इसलिए हम लोग पोथी दूर रखते हैं, क्योंकि मुंह में से थूक न लगे। अब वो कुछ बोले, मुंह में से तंबाकू पोथी पर गिरे। अब एक लड़के को इतना बुरा लगा, हे महाराज शर्म करो, शर्म करो, तुम्हारे मुंह से थूक गिर रहा। ऐ मूर्ख, हम कथावाचक है, हमारे मुंह से थूक गिरता है, पागल। तो हमारे मुख से गंगा गिरती है, वक्ता के मुख में गंगा होती है, पागल कहीं का। खबरदार, हमारे मुख से गंगा बहती है, गंगा है ये। अब वो लड़का आया घर पे, उसको याद आया कि मुझे गंगा जी में कुछ बहाना है, तो उसको याद आ गया, हाँ मेरे पिताजी के अस्थि घर में पड़े हैं, और कहते हैं ओ अस्थि गंगा में बहाने से आदमी को मुक्ति मिलती है। तो इसने सोचा अगर यही गंगा है तो मैं वहां क्यों जाऊं, टिकट का खाने पीने का रहना, इससे अच्छा है महाराज जी को 100 रुपया दे दूं और इसी गंगा में आया मटकी लेके। और जैसे ही वक्ता ने कथा शुरू की तो मटकी देखी, उसको लगा मेरे लिए दूध लाया है, बोले अब सुधर गया। आया स्टेज पर, हाथ जोड़ के पूजा की, बोले महाराज मुंह खोलो, तो इसको लगा दूध पिलाएगा, तो मुंह खोला, इसने कपड़ा निकाला, हर हर गंगे। कहने का अर्थ मेरा यह है, शिव जो है वो प्राचीन में भी वही है, अर्वाचीन भी शिव है। गंभीर नाद मृदंग नाद धबके उरे ब्रह्मांड नाद धबके उरे ब्रह्मांड नाद नित होत नाद प्रचंड नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो सृष्टिकांडव रचयता नटराज राज नमो।
भगवान शिव ने अपने ही शरीर में से एक रूप प्रकट किया, उसका नाम है सदाशिव। फिर भगवान ने अपने शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट की और वही शक्ति का नाम है अंबिका। अब शिव और शक्ति दोनों ने सोचा अब कहां रहेंगे, तो दोनों ने मिलकर भगवान शिव और मां अंबिका ने एक सुंदर लोक का निर्माण किया और उस नगरी का नाम था आनंद वन। और वही आनंद वन आज की भाषा में उसका नाम है वाराणसी। भगवान शिव और भवानी के श्री अंग से काशी प्रकट हुई। देखो ये तीनों नगरियां है ना, वो तीनों देवताओं के अंग से प्रकट हुई। कहते हैं गौलोक से भगवान कृष्ण के हृदय से वृंदावन प्रकट हुआ है, और ये पूरी कथा गर्ग संहिता में है। फिर शंकर भगवान ने अपने वाम अंग में से एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया, जिसका शरीर था नीलमणि जैसा, इसलिए विष्णु भगवान का नाम है नीलमणि। सुंदर दिव्य देह है। और नारायण को भगवान शंकर जी ने प्रकट किया। फिर नारायण की नाभि से पितामह ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने और विष्णु ने भगवान शिव की स्तुति की, और विष्णु और ब्रह्मा जी को भगवान शिव का जो शब्दमयी शरीर है उसका दर्शन हुआ। शब्दमयी शरीर ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान की स्तुति की है। भगवान शंकर जी को वंदन करके शिव की पूजा की, और भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु को सृष्टि का सर्जन और पालन का कार्य बताया कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का सर्जन करो, और हे नारायण, आप सृष्टि का पालन करो। भगवान शिव की आज्ञा अनुसार दोनों ने अपना अपना कर्म संभाला, और फिर ब्रह्मा जी द्वारा दक्ष प्रकट हुआ। दक्ष के घर एक कन्या प्रकट हो गई, और उसी कन्या का नाम है सती। लेकिन वो कथा हम फिर 4 बजे देखेंगे। आइए अब 1-2 मिनट भगवान का सुमिरन करें और कथा को विराम दें। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर तो ऐसा हो। दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो।
हरे सब भक्तों के दुख को, हरे सब भक्तों के दुख को, दया पर वो तो ऐसा सदा शिव सर्ववर दाता, दिगंबर वो तो ऐसा सदा शिव सर्ववर दाता, दिगंबर हो ऐसा हो। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में, शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया है। नित संग गिर जाके, नित संग गिर जाके, दिगंबर हो तो ऐसा हो सदा शिव दाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववर दाता, हो तो ऐसा हो ऐसा हो। हर एक बार शिव भोले भंडारी, एक बार भोले भंडारी, एक बार शिव भोले भंडारी बन करके वृंदावन वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आ गए। हर पार्वती ने मना किया, पार्वती अरे पार्वती ने मना किया पर ना मने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आ गए। ओ मेरे बोले स्वामी, ओ मेरे बोले स्वामी, कैसे रेल जाऊं तुम्हें रास में। बड़ी अच्छी कथा है, थोड़ा कृष्ण की कथा में ले जाऊं, प्रॉब्लम नहीं ना कोई। कहते हैं एक समय की बात है, वृंदावन में रासलीला चल रही, तो भवानी नित्य रासलीला में जाती थी और सच धज के जाती थी। तो भवानी तैयार हो रही है, मस्तक पे मैया ने बेली लगाई मोगरे की, कानों में सुंदर कुंडल शोभ रहे हैं मैया के, हाथों में मैया ने नवरत्नमयी चूड़ियां धारण की थी और पैरों में मैया ने घुंघरू बांधे। शंकर भगवान देख रहे हैं, आज कहीं जा रही है क्या। माँ भवानी शिव की रासलीला में जाती थी, आज की बहनें किटी पार्टी में जाती। आपके यहाँ हो ना हो, हमारे बम्बई में तो बहुत चलता है किटी पार्टी, और अभी तो सावन चल रहा है। सावन में तो एक और आता है, हमारे यहाँ पार्टी करते हैं, अच्छे अच्छे घर के लोग जुआ खेलते हैं। और सातम आठम इसीलिए आती है, जन्माष्टमी के दिन लोग वही काम करते हैं। कई कई लोग 15-15 दिन तक घर नहीं आते। लेकिन ये माँ भवानी, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा कृष्ण की रासलीला में आ रही है।
जय भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशिनी बहुफल दे पाप विनाशिनी जय शुंभ निशुंभ कपाल हरे शुंभ कपाल है नमामि देवी नमस्ते हरे प्रणमामि हरे भक्ति घटे भक्ति घटे पार्वती से बोले भोले पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में तेरे राधा संग कृष्ण नाचे राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में हो तेरे संग में। एक पद जब पूरा हो जाए फिर आप लोग गाओ ताकत 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 ताकत। पार्वती से बोले भोले मैं भी नाचूंगा तेरे संग में पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में तेरे संग में। राधा संग कृष्णा नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में रास रचे गाविज में भारी धिनकांग 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 रास रचे गाविज में भारी हमें दिखा दो प्यार वृंदावन आ गए वो वृंदावन आ गए। अरे एक भोले भंडारी बन करके मिचनारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। गणपति जी मना के हारी शंकर भगवान ने कहा मुझे लेना मुझे रासलीला में ले जा तो भवानी ने कहा आपको नहीं ले जा सकती क्यों क्योंकि रासलीला में ओनली फॉर लेडीज पुरुष को वहां प्रवेश नहीं है। और एक बात समझ लो राम को पाना है तो बंदर बन जाओ कृष्ण को पाना है तो सुंदर गोपी बन जाओ और अगर शिव को पाना है न बंदर बनना है न सुंदर बनना है भूत प्रेत बन जाओ। महाराज आपको नहीं ले जा अरे बोले ले जा शंकर भगवान ने बहुत जिद की तो भगवान ने कहा सुनो वहां आपको साड़ी पहनना पड़ेगा माथे पे गजरा लगाना पड़ेगा आपको कानों में कुंडल पहनना पड़ेगा हाथों में चूड़ी पहननी पड़ेगी नाखून कलर करने पड़ेंगे पैरों में पैजनियां पहननी होगी। अरे भोला नाचे भोला नाचे भोला नाचे भोला नाचे भोला नाचे भोला नाचे शिव का डमरू डम डम बाजे शिव का डमरू डम डम बाजे शिव का डमरू डम डम बाजे शिव का डमरू डम डम बाजे। गोरा नाचे भोला नाचे गौरा नाचे गौरा नाचे कैलाश में ये धूम मचाए मेरे धूम मचाए कैलाश में धूम मचाए कैलाश में धूम मचाए। महाराज आपको यदि रासलीला में आना है तो नारी का वेश लेना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा लूंगा मैं नारी बनूंगा। देखो शिव को कृष्ण के ऊपर कितना प्रेम है। एक काम कर तू मुझे साड़ी पहना। भवानी हंस रही है इसने कैसे साड़ी पहना और भवानी शंकर भगवान को साड़ी पहना रही है दाल ऐसे घूमे अब भवानी ऐसे घूमे शंकर भगवान ऐसे घूमे। अरे भवानी ने कहा सीधे खड़े रहो। साड़ी पहनाई पल्लू माथे पे रखा। अब इसने कभी पल्लू रखा अब छठा में पल्लू बैठे कैसे। ऐसी सजा दे मोहे
कोई न जाने इस राज को। ऐसी मेरे को सजा किसी को मालूम न पड़े। भवानी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अगर वहां कोई पूछेगा कि ये कौन है तो मैं आपका परिचय क्या दूंगी? आप मेरे पति हो, मैं क्या कहूंगी? शंकर भगवान ने कहा झूठ बोल दे। झूठ बोले हाँ बोल दे। क्या बोलूं? सहेली है ये मेरी, सहेली है ये मेरी, सहेली है ये मेरी। कोई पूछे ये कौन है तो बता देना मेरी सहेली। अच्छा नाम क्या होगा? शंकर भगवान ढूंढने लगे क्या नाम, क्योंकि इसके तो ऐसे ऐसे नाम है साहब, क्या बताए। सोचा आशुतोष, बोले नहीं वो पुरुष का नाम है। शंकर नहीं, चंद्रमौलेश्वर नहीं। तो भवानी ने कहा मैं नाम दूं? हाँ दे दे। अब भवानी ने नाम दिया, आपका नाम रहेगा शिवा। ठीक है। सहेली है ये मेरी, ये ही बताना ब्रिजराज। अरे लगा के गजरा बांध के सारी झिलकान कान 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 कान, के गजरा बांध के साड़ी, लगा के गजरा बांध के सारी, लगा चले मत बांध। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। अरे सोने भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। शंकर भगवान और भवानी शिव वृंदावन में आए, जहां रास लीला हो रही। देवताओं की सारी नारियां, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग सब गोपियों का वेश लेकर कृष्ण के वो रास लीला में आ रहे हैं। भवानी, कल्याणी, रुद्राणी, सावित्री, विजया, जया, गौरी रास लीला में घूम रहे हैं। और शिव और भवानी रासलीला में प्रवेश कर रहे हैं। कन्हैया समझ गया, आ गया, कोई बात नहीं। अब ये नाटक कर रहा है तो मुझे भी थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। शंकर भगवान नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ये नृत्य अलग है। देखो शिव का नृत्य अलग है, कृष्ण का नृत्य अलग है। शिव का नृत्य कैसा है? करके धरणी कलड़म 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 मुखनाद ग्रजंत व्रजे, गदा कज ताकल कज हाथ हूधन ठहर पदे। ये शिव का नृत्य है। अब कृष्ण का नृत्य देखो। सर सर पर यधर अधर यत निर्मल, सरे गरे गम गम कृष्ण भगवान गोपियों के साथ नाच रहे हैं और भवानी भी नाच रही है, और भवानी के पीछे शंकर भगवान। लेकिन पैर बराबर नहीं पड़ रहे। जम 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 डमरू बाजे, ना
बाजे, धन धन घंटा बाजे। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले टूटा दिल टूटा, मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। ऐसी बजाए बंसी ब्रज जीवन होटल के तकिए कर फूलन से बिछावत है, कितने सुख से मतवाली अरे तो है बंसरी नींद न आवत है। बंसी बजा तो ऐसी बजा, वरना बजाना, अरे तू बंसी बजा। ओ प्यारे बंसी बजा, जय हो। ये जो बंसी है ना बिरजू भाई, शिव खुद बंसी बन के कृष्ण के होठ पर बैठ गए थे। वंशी को उल्टा करो क्या होगा? ऐसी बजाए बंसी सुध बुध भूले भोले नाथ रे, नाच रहे शंकर भगवान। अब देखो जैसा तबला बज रहा है, ताली ऐसी होनी चाहिए ना। ताली में ताल होना चाहिए और ताल में ताली होनी चाहिए। अब कोई ऐसा बजाने लगे तो बेकार हो जाएगी। ऐसी बजाए बंसरी त्रिभुवन बसे, त्रिभुवन वश करी बंसरी, ऐसी बजाए बंसी।
ऐसी बजाए बंसी सुध बुध भूले भोले नाथ रे, आई गए हैं शंभू आ ही गए समझ गए गुजरात। ऐसी बंसुरी बजी तो शंकर भगवान ताल चुक रहे थे, और नियम है ताल चुकना नहीं चाहिए। अब जैसे ही शंकर भगवान ताल चुके, ताल में शंकर भगवान बोले ये जमता नहीं मेरे को, कभी किया नहीं है, अगर तू बोल तो यहाँ तांडव करके दिखाओ, लेकिन ये नहीं जम रहा है। अरे भवानी ने कहा इसलिए मना कर रही थी मत आओ, अब आ गए हो तो संभालो। और बराबर ताल में जब पैर पड़ा तो घूमता निकल गया। भवानी ने कहा घूमता डाल दो, घूमता डालो। अब यहां से घूमता खींचे, पीछे से उठा राघंबर निकलने लगा। अरे भवानी ने कहा पीछे से सारी निकल गई। सारी ठीक थी, नाग का बच्चा बाहर आया। अब उसने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं था, कैलाश में कहां देखा है। चारों और कन्हैया ने बंसी छेड़ी। भगवान शंकर जी का घूंघट निकल गया और अपने मूल रूप में शिव जी प्रकट हो गए। ओ मेरे बोले स्वामी, कृष्ण भगवान ने देखा शिव जी खड़े, दंडवत प्रणाम कर दिया। महाराज क्या बात है, कैलाश से वृंदावन क्यों? मुझे तेरी रासलीला में पागल बना दिया है, तो ये करने की क्या जरूरत है? शंकर भगवान ने कहा इसने कहा इसलिए मैं ऐसा बन के आया। इसने कहा तो कृष्ण ने कहा आप भी इसकी बात मानते हो। देखो शिव मानते थे तो हमारी क्या गिनती है, इसलिए मानना। महाराज आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, बैठ जाओ मैं आपको रासलीला दिखाता हूं। ओ मेरे भोले स्वामी, कब से हुआ वृंदावन वास जो। ओ मेरे भोले स्वामी, कब से पड़ा गोपेश्वर नाम जो। जहां शंकर भगवान को रासलीला दिखाई, आज भी वृंदावन में उसका नाम है गोपेश्वर महादेव। और आज भी आप जाओगे तो शंकर भगवान को साड़ी का श्रृंगार पहनाते हैं। आज भी साड़ी का श्रृंगार होता है, चूड़ी धराई जाती है, बिंदी धराई जाती है। अरे तारा चंद है परम तिहारे, लाखों लाख हमारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
ठीक 4 बजे दोपहर की कथा में सती भवानी दक्ष के यज्ञ में जाएगी। दक्ष यज्ञ में सती का शरीर जलकर भस्म होगा। हिमालय के घर पार्वती के रूप में प्रागट्य होगा और फिर शाम 7 बजे भगवान शिव और माँ गौरा का हम यहाँ विवाह करेंगे। जैसे व्यवस्था हो उस प्रकार से शास्त्री जी महाराज अपनी तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद। अस्तु। आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव।